हे एवरीवन, वेब कोडर के एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पोस्टमैन कैसे यूज़ में लेना है, पोस्टमैन के साथ साथ रेस्ट एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई को आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, पोस्टमैन से कैसे टेस्ट कर सकते हो, बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। बीच के अंदर मैंने ऐसी कुछ चीज़ें बताई है, अगर आप लोग वो नहीं देखोगे तो आपका कोड वर्क नहीं करने वाला है, तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या होती है। आप में से बहुत से बंदे जो बिगिनर है उनको अभी तक पता ही नहीं होगा कि रेस्ट एपीआई होती क्या है। देखो, आपकी जो वेबसाइट है, मानो आपकी वेबसाइट पे कोई यूज़र को रजिस्टर करना है, किसी को नया अकाउंट बनाना है, तो वो क्या करेगा, वो रेस्ट एपीआई मतलब कि एक फंक्शन को कॉल करेगा। वो फंक्शन कहाँ पर रन होता है, आपके सर्वर के ऊपर, ठीक है। और वो सर्वर क्या करता है, सर्वर चेक करेगा कि क्या वो जो ईमेल आईडी यूज़र ने दी है वो मेरे डेटाबेस में रजिस्टर है या नहीं है, उसमें सेव है या नहीं है। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो वो यहाँ पे रजिस्टर कर देगा उस यूज़र को, और वो सर्वर को बता देगा कि हाँ, हमने वो यूज़र यहाँ पर रजिस्टर कर दिया है। फिर सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा अगेन कि हाँ, वो जो नया यूज़र है वो हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है। तो उससे क्या होगा कि हमारा यूज़र यहाँ पे क्लाइंट साइड पर रजिस्टर हो सकता है सर्वर के थ्रू। ओके, तो रेस्ट एपीआई का मतलब मेनली ये होता है कि रेस्ट एपीआई के थ्रू आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो क्लाइंट है, आपकी जो एप्लीकेशन है, वो सर्वर से बातचीत कर सकते हैं आपस में। ओके, तो रेस्ट एपीआई कैसे बनती है, उसकी हमारी मंथ सीरीज चल रही है, उसके अंदर मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ, और अभी आपको एक डेमो भी दिखाने वाला हूँ। उससे पहले रेस्ट एपीआई के कुछ मेथड्स होते हैं, वो मेथड किस तरह से काम करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तो रेस्ट एपीआई के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मानो यहाँ पे क्लाइंट एक, ओके, क्लाइंट क्या कर रहा है कि उसको कोई यूजर है, उसकी उसको डिटेल चेक करनी है। मान लो उसका एक यूजर है विकास नाम का, ठीक है। मेरे यहाँ पे राइटिंग थोड़ी खराब है तो उसको माइंड मत कीजिएगा। मान लो विकास नाम का एक यूजर है, उसकी उसको जानकारी चाहिए, उसको डिटेल चाहिए सर्वर से। तो वो क्या करता है, एक गेट रिक्वेस्ट करता है। गेट से आपको पता पड़ रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे दे दो। ओके, तो गेट रिक्वेस्ट क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट का एक मेथड भेजा है उसने कि मुझे गेट करा के दो, मुझे ला करके दो सर्वर से उस यूजर का डेटा। ओके, इससे आपको समझ में आ रहा है मेथड क्या चीज है। उसके बाद अगर विकास नाम के यूजर को नया रजिस्टर करना है, मुझे यहां से डेटा मेरे सर्वर को भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए थोड़ी कुछ चीज, मुझे तो भेजनी है। तो वहां पे मैं क्या काम में लूंगा, पोस्ट। मानो आप कोई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे आप कोई पोस्ट शेयर करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी इमेज को सर्वर पे भेज रहे हो, तो वहां पे भी आप पोस्ट करते हो। सही चीज है। अगर आप कोई फाइल डाउनलोड करते हो, तो वहां पे क्या करते हो, आप उस फाइल को गेट करते हो अपने लोकल मशीन पे। तो ये मेथड्स होते हैं। फिर मानो कि आपको अपनी आईडी के आईडी पासवर्ड चेंज करने हैं, तो आप क्या करते हो, आपके पासवर्ड ऑलरेडी सर्वर पे है, आप उसको चेंज करना चाहते हो। उस टाइम में हम लोग काम में लेंगे पुट का मेथड। ये कहाँ पे काम में आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। उस टाइम में हम लोग पुट काम में लेंगे। और डिलीट का तो आपको वैसे भी देख के ही समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो मुझे कोई डेटा डिलीट करना है रिक्वेस्ट भेज करके, तो मैं डिलीट मेथड से यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। ओके, अब इसको थोड़ा इजी समझने के लिए हम जो रेस्ट एपीआई टेस्ट कैसे करते हैं, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर का नाम बताता हूँ। आप गूगल पर लिखिएगा पोस्टमैन। पोस्टमैन पे आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। ओके, बिल्कुल इजी सा सॉफ्टवेयर है। आप अगर गूगल पे भी जाओगे, यहाँ पे देखो डाउनलोड पोस्टमैन का बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इसे। और सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अगर आप लोग हमारी मंथ सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो आपको ध्यान होगा हमने यहाँ पे अभी तक ऑथेंटिकेशन का कंट्रोलर बना लिया था, जिसके अंदर रजिस्टर और लॉगिन का राउट है जो कि ब्लैंक है। उससे पहले हमने राउट्स बनाए, फिर कंट्रोलर बनाया, और हमारा एक्सप्रेस का सर्वर बनाया था। एक बार मैं इसको टेस्ट करा के आपको बताता हूँ क्या ये वर्किंग है या नहीं है। लोकल होस्ट 3000 पे हमारा सर्वर वर्किंग है। एपीआई स्लेश वर्जन फर्स्ट स्लेश ऑथेंटिकेशन स्लेश रजिस्टर। ओके, मैं पोर्ट नंबर चेक करता हूँ। देखो यहाँ पे 5000 पे वर्किंग है, और हम लोग उसको रन कहाँ पे कर रहे हैं, 3000 पे। तो आपको उसको 5000 पे रन करना होगा। यहाँ पे रजिस्टर डन फ्रॉम लिखा हुआ आ चुका है, ये आपके सर्वर से आया, मेन कंट्रोल फाइल से। ये यहाँ से आया रिस्पॉन्स। ओके, ये चीज़ अपन ने पिछली वाली वीडियो के अंदर देख ली थी। अब मुझे चाहिए कि मुझे एक यूज़र रजिस्टर करना है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे टेस्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मैं ओपन करूंगा मेरा पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है, मान लो कि आपका अभी तक सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हुआ,
बट आपको टेस्ट करना है कि आप जो बातचीत कर पा रहे हो सर्वर से वो पर्टिकुलर सही वे में हो पा रही नहीं हो पा रही, वैलिडेशन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो बिना आपके क्लाइंट क्रिएट करे, बिना आपका कोई फॉर्म क्रिएट करे, आप अपनी एपीआई टेस्ट कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, वो कैसे होगी? यहाँ पे देखो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं अभी के लिए आप यहाँ पे कलेक्शन क्रिएट करूंगा एक ब्लैंक। ओके, यहाँ पे मेरे मंथ सीरीज का क्रिएट कर रखा ऑलरेडी, या फिर मैं यहाँ पे नया क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर रीनेम कर दूंगा मर्न न्यू एपीआई। ओके, ये कुछ नहीं, एक फोल्डर का नाम दिया मैंने बस यहाँ पे। उसके अंदर अब मैं एक रिक्वेस्ट बनाऊंगा। ऐड रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे देखो मेरी रिक्वेस्ट आई है। अब देखो मैंने आपको मेथड बताए थे, यहाँ पे सारे मेथड आ रहे हैं। गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, पेज मेथड, डिलीट, हेड ऑप्शन, ये और एक्स्ट्रा भी है, उनको यूज भी बताऊंगा मैं आगे चल के। अभी के लिए गेट मेथड का करते हैं। तो हमारी जो एपीआई थी वो कहाँ पे रन कर रही थी, आपको ध्यान होगा, लोकल होस्ट के ऊपर, इस यूआरएल के ऊपर। मैंने इसको कॉपी किया और पोस्टमैन में आकर के यहाँ पे पेस्ट किया। इसको मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। मुझे सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स दिया, यहाँ पे चेक कर पा रहे हो आप, रजिस्टर डन फ्रॉम कंट्रोलर, मतलब कि मेरे सर्वर ने यहाँ पे रिस्पॉन्स भेजा मुझे। मैंने सर्वर को बोला था कि मुझे रजिस्टर करना है, मेरे सर्वर ने यहाँ पे अभी मुझे रिस्पॉन्स भेजा है। बट मुझे रजिस्टर ऐसे थोड़ी करना है, मुझे तो ईमेल आईडी भी भेजनी है, मुझे उसका पासवर्ड भी भेजना, नाम भी भेजना, फिर रजिस्टर करूंगा यूजर को। वो करने के लिए सबसे पहली चीज होती है, आपको कोई चीज सर्वर को भेजनी है, आपको पोस्ट करनी है, तो आपको यहाँ पे मेथड चेंज करना होगा पोस्ट पे। ओके, उसके बाद आपको ये जो हेडर जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। हेडर के अंदर आपको यहाँ पे लिखना कंपलसरी होता है, यहाँ पे कंटेंट टाइप, और यहाँ पे आपको लिखना होता है एप्लीकेशन स्लेश जेसन। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं मेरे सर्वर को पहले ही बता रहा हूं कि मेरा जो कंटेंट टाइप है, मैं जो डेटा तुम्हें भेजूंगा ईमेल आईडी और पासवर्ड का, वो मैं जेसन फॉर्मेट में भेजूंगा। ये एक भेजने का तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो बॉडी होती है, मतलब कि मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर्वर को कि ये डेटा है उसे तुम सेव कर लो, तो मैं बॉडी के अंदर यहाँ पर कुछ डेटा साथ में भेज सकता हूँ। कैसे भेज सकता हूँ? बॉडी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना रो के ऊपर, रो के अंदर आपको यहाँ से जेसन सिलेक्ट करना है, मेरे ऑलरेडी जेसन सिलेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको जेसन फॉर्मेट के अंदर, डबल कॉलम के अंदर। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, डबल डॉट और नेम की वैल्यू विकास। सेकंड पे चलते हैं, यहाँ पे कोमा लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। डबल डॉट, यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल आईडी, और मेरी ईमेल आईडी होने वाली है vikas@gmail.com, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये डेटा मेरे सर्वर पे सेव करवाना है, तो मैं यहाँ से भेजता हूँ। मुझे यहाँ पे एरर आया, आप लोग देख सकते हो। ओके, एरर क्या आया है, मुझे यहाँ पे स्टेटस कोड आया 404 नॉट फाउंड। नॉट फाउंड का मतलब क्या होता है कि वो चीज हमें मिली ही नहीं। अब ये तो हमने राउट बना रखा था, आपको ध्यान होगा, अभी तो वर्किंग था ये। अब ये एरर क्यों आ गया? वो एरर इसलिए आया है, हमने जो राउट बनाया था वो डेटा लेने के लिए बना रखा है, गेट के लिए। हमने डेटा पोस्ट करने के लिए अभी तक कोई भी राउट नहीं बनाया, ध्यान है। अभी जो हमारा राउट वर्किंग था वो गेट करने के लिए था, हमें अब उसको पोस्ट के लिए वर्किंग करना होगा। तो हम लोग चलेंगे सर्वर साइड पे। आपको ध्यान होगा हमने राउट्स वाली फाइल बनाई थी, यहाँ पे देखो क्या लिखा था अपन ने, राउटर डॉट गेट, याद है? ये केवल और केवल डेटा गेट करने के लिए था। अब कि हमें डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको पोस्ट लिखूंगा, इसको मैं सेव करूंगा। हमारा नोडमन वर्किंग है, उससे हमारा कोड ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया। ओके, अब मैं यहाँ से अगेन डेटा भेजता हूँ। यहाँ पर रजिस्टर लिखा हुआ आ चुका है। अब हमने चेक करना है, मतलब कि मेरे सर्वर ने रिस्पॉन्स तो भेज दिया कि रजिस्टर हो गया। अब मुझे चेक करना है क्या वो डेटा मेरे सर्वर पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो हम लोग ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में चाहेंगे, जहाँ पर हमने रजिस्टर का वो बनाया था। अब वो डेटा मुझे यहाँ पे कैसे मिलेगा, यहाँ पे मैं कंसोल करा के बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान है मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन बताए थे आपको, एक तो होता रिक्वेस्ट, जो यूजर ने रिक्वेस्ट करी है, एक होगा रिस्पॉन्स, जो हम लोग उसको वापस रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो रिक्वेस्ट जो उसने करी थी यहाँ पे रिक्वेस्ट, उसके साथ में उसने डेटा किसने में भेजा था, बॉडी में भेजा था। आपको कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल सा बॉडी लिखना है बस। मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखा है, मतलब कि यूजर के साथ जो बॉडी के अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो मुझे यहाँ पे कंसोल करना है अभी के लिए, बस सिंपल सा। पोस्ट मोन पे चलते हैं, वापस डेटा भेजते हैं। यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स मिल गया,
यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे मेरा कंसोल लॉग में क्या आया है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया भाई साहब, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे डेटा भेजा है, मैंने यहाँ पे कंटेंट टाइप भी भेजा था। बट दिक्कत क्या हुई पता है, आपने यहाँ पे कंटेंट टाइप जो डिफाइन किया है वो सर्वर के लिए तो किया है, बट सर्वर उस फाइल को समझ ही नहीं पा रहा है अभी भी। वो नहीं समझ पा रहा कि जेसन होता क्या है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको अनडिफाइंड दिखा रहा है। अब सर्वर को भी वो चीज़ बताने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो मेन फाइल होती है जहाँ पे आपका एक्सप्रेस सर्वर होता है, वहाँ पे आपको इस तरह से लिखना होगा एप डॉट यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से बंदे इसको भूल जाते हैं और परेशान होते हैं कि आपके बॉडी के अंदर डेटा क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सप्रेस डॉट जेसन, सिंपल सा काम, ठीक है। अब मैं अपने सर्वर को क्या बता रहा हूँ कि मेरे जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसके अंदर डेटा जो है एक जेसन फॉर्मेट में भी आ सकता है, जेसन टाइप में भी आ सकता है। इसको सेव करेंगे, वापस से मैं डेटा भेजूंगा यहाँ से। देखो यहाँ पे डेटा मिल चुका मुझे, ठीक है। ये डेटा कहाँ से मिला, ये डेटा मैंने पोस्टमोन से भेजा था, जो मेरे सर्वर के पास आ चुका है यहाँ पे। वो मेरा डेटा मुझे मिल चुका है यहाँ पे। अब मैं उस डेटा को आगे चल के आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डेटाबेस में कैसे सेव करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल सा ये जो मुझे डेटा मिला है, एक बार रिस्पॉन्स के अंदर मैं इसको वापस भेज दूंगा यूजर को। मैं कैसे भेजूंगा, मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हैं एक बार। मुझे यूजर को भी रिस्पॉन्स जो है जेसन फॉर्मेट में भेजना है। उसके अंदर मान लो मैं यहाँ पे मैसेज लिख देता हूँ एक ये, और डेटा के अंदर मैं भेजने वाला हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं जेसन फॉर्मेट ही वापस से यूजर को भेज रहा हूँ, उसको मैसेज भेजूंगा और डेटा नाम का एक और वेरिएबल भेज के ये जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है सर्वर पे वो मुझे वापस क्लाइंट को भेजना है एक तरह से। अभी के लिए बस इसको सेव करेंगे। अभी यहाँ पे रजिस्टर फ्रॉम ये कंट्रोल लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। मैं अगेन सेव करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आया है, मेरे सर्वर ने मुझे क्या क्या भेजा है, मैसेज भेजा है ये, और डेटा क्या भेजा है, जो डेटा मैंने यहाँ पे भेजा था उसको बॉडी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको निशा करता हूँ, अब मैं इसको सेंड करता हूँ, तो सर्वर ने मुझे वापस निशा भेजा है। वो क्यों भेजा है, क्योंकि मैंने सर्वर को भेजा ही ये था। तो ये चीज़ मेरे सर्वर के पास पहुंच चुकी है, मतलब कि मेरे जो ये सॉफ्टवेयर है वो मेरे सर्वर से बातचीत कर पा रहा है, मेरे सर्वर को यहाँ से डेटा भेज पा रहा है। ऐसे मैं यूज़र को रजिस्टर कर सकता हूँ आगे चल के। मैं यहाँ पे ईमेल आईडी के साथ साथ पासवर्ड भी भेज सकता हूँ, उसका एड्रेस भी भेज सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एपीआई वर्क करती है। अब बाद में, अभी के लिए मैं केवल सॉफ्टवेयर से बता रहा हूँ, आगे चल के हम लोग एपीआई का फॉर्म बनाएंगे, लॉगिन का बटन बनाएंगे, कैसे कर सब कुछ करना वो भी सिखाऊंगा। अभी के लिए हम लोग टेस्टिंग के लिए केवल पोस्टमैन काम में ले रहे हैं, ताकि हमें अभी यूआई क्रिएट ना करनी पड़े, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये था पोस्टमैन का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इसको बहुत डीपली सीखने वाले हैं। आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।